Hello everyone. Today topic is electric field due to line charge. अब हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का दो प्रोसेस है, एक तो कूलम्स लॉ है, दूसरा गॉस लॉ है। तो हम लोग गॉस लॉ का थ्रू, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ का थ्रू हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे, लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो कंसिडर अ पार्ट ऑफ लेंथ ऑन दिस कंडक्टर। इस तरह से हम लोग क्या लेंगे, एक लाइन चार्ज लिए, ठीक है, और लाइन चार्ज का यहाँ पर हम लोग डेंसिटी निकालते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना होगा। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं और चार्ज बाय पर यूनिट लेंथ होता है। ओके, तो यहाँ से चार्ज का वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो हम लोग क्या होगा, लेमडा एल। अब हम लोग यहाँ पर गॉसियन सरफेस बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस बनेगा कैसा बनेगा, बाय सिमेट्री सिलिंड्रिकल बनेगा। कंसिडर अ सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। और ये गॉसियन सरफेस कैसा है, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। द लाइन चार्ज पॉजिटिवली चार्ज, ये लाइन चार्ज क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एवे फ्रॉम द इमेजिनरी जो गॉसियन सरफेस होता है, ये कैसा होता है, हाइपोथेटिकल होता है। इट इज नॉट अ फिजिकल फॉर्म में रहता है। और ये हम लोग बोल सकते हैं इमेजिनरी सरफेस है। यहाँ पर इस सरफेस में हम लोग एरिया लेते हैं, एलिमेंट लेते हैं छोटा छोटा। एक एलिमेंट हम लोग यहाँ लिए। देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ दिस सिलेंडर। पहला ये कर्व सरफेस है, सेकंड ये क्रॉस एरिया है, ये भी क्रॉस एरिया है। तो यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा सरफेस लिए। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, एवे फ्रॉम द सिलेंडर होगा। और इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, तो एरिया वेक्टर भी दिस साइड होगा। यानी यहाँ पर थीटा एंगल का वैल्यू कितना है, 0 डिग्री है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर एक एलिमेंट छोटा सा लेते हैं। इस एलिमेंट का भी एरिया किधर जाएगा, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रहेगा, एवे फ्रॉम द सरफेस रहेगा। और यहाँ पर एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। थर्ड हम लोग यहाँ पर एक एलिमेंट लिए। इस एलिमेंट का भी इलेक्ट्रिक फील्ड एवे फ्रॉम द सरफेस होगा और इसका जो एरिया है ये क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर है, ये परपेंडिकुलर रहेगा। तो हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेट फ्लक्स निकाल रहे पासिंग थ्रू द सरफेस, ठीक है। तो नेट फ्लक्स बाय द गॉसियन लॉ, ये क्या हो जाएगा, चार्ज इन बाई हो जाएगा लेंथ। नेट फ्लक्स हम लोग निकाल रहे हैं और इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। डीए क्या है, स्मॉल एरिया ऑन दिस सरफेस। डीए हम लोग का एक छोटा छोटा एरियाज है जो हम लोग सरफेस का ऊपर लिए हैं। अब यहाँ से हम लोग ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट को अगर रिमूव करना रहता है तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, ई DA1, ये तीनों एरिया के लेंगे, तीन ही पार्ट हम लोग को मिला। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द गॉसियन, थ्री टाइप्स ऑफ द सरफेस मिला। एक आपका ये दोनों क्रॉस है और ये आपका सरफेस एरिया है। तो यहाँ पर हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं। तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट को अगर हम लोग लिखते हैं तो डी ए कॉस, यहाँ पर कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस
3 एरिया, तीनों का हम लोग लिख रहे हैं। यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना है, 0 है। यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री है, और यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री है। तो हम लोग यहाँ बैठाते हैं cos 0 डिग्री। यहाँ पर अगर हम लोग पुट करते हैं cos का वैल्यू, तो ये अल्टीमेट 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 मीन्स 0 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, या वैल्यू भी पुट करना तो पुट कर सकते हैं हम लोग। cos का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर हम लोग का वैल्यू कितना आ जाएगा, बाकी सबका 0 0। तो ई डी है। अब हम लोग यहाँ ये जो लेंथ है, ये जो एरिया है, इस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया का वैल्यू कितना होता है, 2πr l। क्या होता है, 2πr l। यहाँ से हम लोग इसका वैल्यू बैठाते हैं। चलो हम इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ से इरेज कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग ने उसका वैल्यू पुट किए। यहाँ पर क्यू का वैल्यू निकाले थे, क्यू का इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्यू का जगह में हम लोग लिख सकते हैं, ये एल और एल बोथ साइड से कैंसिल हो गया। यहाँ पर हम लोग ई का वैल्यू क्या लिखेंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 2πr एप्सिलॉन नॉट बाई लैम्डा। सॉरी, इक्वल टू क्या आएगा, लैम्डा बाई 2πr एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से पता चल रहा है क्या, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस का साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी जितना डिस्टेंस हम लोग अवे फ्रॉम द सरफेस से होते जाएंगे, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। और इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, क्यों हो रहा है, क्योंकि ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r है। यानी ये आर का वैल्यू क्या है, आर जितना डिस्टेंस, आर का वैल्यू जितना इंक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू उतना डिक्रीज होते जाएगा। इसका एक ग्राफ होता है, ग्राफ कैसे बनता है, तो इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। ओके, आई होप जो आप लोग को ये डेरिवेशन समझ में आया होगा।